आज हम किसी खबर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कब्र की जो शहर के बीचों बीच खोद दी गई। एक ऐसी त्रासदी जिसे आसानी से रोका जा सकता था और शायद इसीलिए ये और भी ज्यादा तकलीफदेह है। उसका नाम युवराज मेहता था। एक नाम जो अब सिर्फ एक इंसान का नहीं रहा, बल्कि एक सड़े हुए लापरवाह सिस्टम का चेहरा बन गया है। सिर्फ 27 साल का, सोचिए, एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। सपने थे, सब कुछ था, और एक रात, बस एक रात की लापरवाही ने सब छीन लिया। चलिए अब चलते हैं उस रात के उन आखिरी 90 मिनटों में। वो 90 मिनट जब युवराज ने अपनी जिंदगी के लिए कड़ाके की ठंड और मौत से सीधी जंग लड़ी। तारीख थी 17 जनवरी 2026। रात का वक्त और सड़क पर घना, बहुत घना कोहरा। युवराज अपने काम से घर लौट रहा था और फिर एटीएस लेग्रैंडियोस सोसाइटी के पास उसकी एसयूवी सड़क से फिसलकर एक अंधेरे मौत के गड्ढे में जा गिरी। गाड़ी पानी से भरे उस गड्ढे में तेजी से डूबने लगी। युवराज ने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह वो गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उसने अपने पिता को फोन किया। उस घने कोहरे में अपने फोन की लाइट से मदद के लिए सिग्नल देता रहा। सोचिए, वो अकेला वहां मदद की उम्मीद में। रेस्क्यू टीमों को खबर भी दी गई, लेकिन वो देर से पहुंची। पूरे 90 मिनट 90 मिनट तक वो उस बर्फीले पानी में अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा, जब तक कि उसके शरीर ने हार नहीं मान ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें मौत की वजह लिखी थी एस्फिक्सिया, मतलब दम घुटना, डूबने की वजह से। उसकी नाक में, उसके फेफड़ों में कीचड़ और पानी भरा हुआ था। ये है उसकी मौत का वो भयानक सच। तो क्या ये एक हादसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बिना निशान वाली कब्र थी, जिसे किसी एक ने नहीं बल्कि कई लापरवाहियों ने मिलकर खोदा था। ये सुरक्षा में हुई भयानक अक्षम्य चूकों की एक पूरी कहानी है। सबूत तो चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। उस गड्ढे के आसपास कोई ठीक ठाक बैरिकेडिंग तक नहीं थी। कोई रिफ्लेक्टर नहीं, कोई चेतावनी का निशान नहीं। बाउंड्री की दीवार टूटी पड़ी थी, और सबसे बड़ी बात, ये गहरा, पानी से लबालब भरा गड्ढा था जिसके खतरे के बारे में अधिकारियों को पहले से पता था। सब जानते थे, लेकिन हर शिकायत को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। निवासियों और कुछ बिल्डरों ने कथित तौर पर दुर्घटना से बहुत पहले साइट पर जल निकासी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई थी। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि लोगों ने खतरे की घंटी बजाई थी, उन्होंने आगाह किया था, लेकिन जिनकी सुनने की जिम्मेदारी थी वो बहरे बने बैठे थे। तो इस भयानक हादसे के बाद हुआ क्या? वही जो हमेशा होता है, जवाबदेही तय करने की एक कोशिश, कार्रवाई के कुछ वादे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब काफी था? देखिए, कागजों पर क्या हुआ। रियल एस्टेट डेवलपर्स पर एफआईआर हुई, एक डायरेक्टर गिरफ्तार भी हुआ। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ साहब को यूपी सरकार ने पद से हटा दिया। एक जूनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया गया, बाकियों को नोटिस थमा दिए गए। अरे, एक एसआईटी भी बना दी गई। ये सब कागजों पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही असली जवाबदेही है? क्या एक जान की कीमत बस इतनी ही है? इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। लोग न्याय मांग रहे थे, इस सड़े हुए सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं था, यह पूरे समाज की आवाज बन गया था। ये मामला सिर्फ एक जान जाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हमारे उस खोखले सिस्टम पर एक तमाचा है, जहां तरक्की के बड़े बड़े दावों के नीचे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। युवराज की मौत असल में एक बहुत बड़ी बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। ये हमारे शहरों के उस विकास मॉडल का सच दिखाती है, जहां बिल्डिंगें तो रातों रात खड़ी हो जाती हैं, लेकिन सुरक्षा के नियम वो सिर्फ फाइलों में दबे रह जाते हैं। ये दिखाती है कि कैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स की निगरानी बस एक मजाक बनकर रह गई है, और कैसे सुरक्षा चेतावनियों को अनसुना करना एक आदत बन चुकी है। ये एक ऐसी मौत थी जिसे रोका जा सकता था। ये साफ तौर पर लापरवाहियों की एक पूरी चेन का नतीजा थी। तो फिर असली सवाल तो यही है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? वो बिल्डर, वो अधिकारी, या फिर वो पूरा सड़ा हुआ सिस्टम जो ऐसी त्रासदियों को बार बार होने देता है? और जो भी जिम्मेदार है, उससे सजा क्या मिलनी चाहिए, ताकि फिर किसी और युवराज को इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़े?